राधे कृष्णा। आइए जानते हैं भाग्य रेखा अगर बीच में रुक जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है, या भाग्य रेखा मस्तिष्क पर रुक जाए तो उसका क्या प्रभाव होता है और किस एज में होता है, और हार्ट लाइन पर रुक जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है और किस एज में होता है। भाग्य रेखा केतु से या मणिबंध से चलकर आगे बढ़ते हुए आयु से टच होकर अगर राहु क्षेत्र तक विलीन हो जाए तो ऐसा व्यक्ति का जीवन 18 से 22 वर्ष के एज तक खुशहाल रहता है, जहाँ तक वह डीप हो, और उसके बाद वैसे व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है। जो भी करता है अपने कर्म से करता है, अपनी मेहनत से करता है, उनका किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे व्यक्ति अपने मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं और उनको कर्म बहुत परेशान करते हैं। ये इसी राहु क्षेत्र पर रुका हुआ भाग्य रेखा यानी विलीन भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क तक टच हो तो मस्तिष्क तक टच होने में 30 वर्ष एज निर्धारित होता है, और 30 वर्ष के एज तक वैसे व्यक्ति अपना जीवन में पूर्ण योगदान यानी पूर्ण मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इसके बीच अगर वह किसी पराय गमन स्त्री हो या किसी गांजा नशा आदि पदार्थ का सेवन करता हो या मित्र का संगति करता हो तो उनका जीवन अति तेजी से बर्बाद हो सकता है। अगर इसके बीच अगर वो केवल कर्म पर ही निर्धारित रहते हैं तो उनका जीवन मिनिमम ठीक रहता है। इसका रीजन भी है कि सूर्य भी देखा जाता है कि सूर्य अनामिका अंगुली से डीप होकर कहाँ तक जाती हो। अगर सूर्य पूर्ण रूपेण डीप होकर आयु तक टच हो या राहु क्षेत्र तक भी टच हो तो ऐसे व्यक्ति कर्मशील होते हैं। आइए जानते हैं मस्तिष्क रेखा के बाद आगे बढ़ने वाले भाग्य रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा के आगे भाग्य रेखा हार्ट लाइन तक चल जाती है तो ये 56 वर्ष का एज निर्धारित करती है। 56 वर्ष के एज में भी अगर भाग्य रेखा उदय ना हुआ तो उनका जीवन कहा गया है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध मतलब आने वाला समय यानी 56 वर्ष यानी उत्तरार्ध यानी लास्ट समय भी उनके जीवन में संघर्षमय रहता है और कष्टमय रहता है। और ऐसे व्यक्ति अगर सूर्य डीप लाइन हो और हार्ट तक ही रुक गया हो तो गवर्नमेंट जॉब तो कर सकता है, मगर फिर भी वह किसी ऋणी कर्जा घर के लोन हो या किसी अदर में परेशानी में